दोस्तों आप देख रहे हैं YouTube चैनल फियर फाइल्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त राज। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों मैं आपको अपनी एक आप बीती सुनाने जा रहा हूं। मैं तिलकपुर का रहने वाला हूं और मेरा गांव शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ है, जहां शाम ढलते ही लोग अपने घरों में लौट जाते हैं और फिर कोई बाहर जाने की हिमाकत नहीं करता है। इसके पीछे कारण यह है कि गांव में कुछ रहस्यमयी ताकतें शाम ढलते ही इधर से उधर घूमने लगती है, जिससे बचने के लिए गांव के लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। यह कहानी है दिसंबर महीने की। ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। उस दिन मुझे घर लौटने में कुछ देर हो गई। जब मैं गांव पहुंचा तो सभी अपने घरों में दरवाज़ा बंद कर चुके थे। बाहर एक कुत्ता भी नहीं घूम रहा था और ना ही भौंक रहा था, जैसा मानो वो भी डर के मारे कहीं दुबक गया हो। मेरा घर गांव के दूसरे छोर पर है, इसलिए मुझे गांव को पार करके अपना घर पहुंचना था। रास्ते में एक मोहल्ला है जहां अक्सर भूतों को देखने का दावा किया गया है। मेरा शरीर अब बिल्कुल पानी पानी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में खून ही नहीं है। लग रहा था खून के जगह मेरे शरीर में पानी बह रहा हो, क्योंकि मेरा शरीर बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा हो गया था। जब मैं चल रहा था तो मैंने आसमान की तरफ देखा और पास के पेड़ों पर मुझे कुछ सफ़ेद चादर सा दिखा। मैं देखकर बिल्कुल ही डर गया और जल्दी से घर के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जिस चादर को मैंने पेड़ों पर देखा था वो मेरे घर के सामने कैसे पड़ा हुआ है। मैं करीब पहुंचकर उस चादर को उठाया। उठाते ही मैंने देखा कि उस चादर में कुछ लाल लाल धब्बे हैं, जैसा कि मानो कि वह खून का धब्बा हो। यह देखकर मैं और भी डर गया और जल्दी से घर के अंदर पहुंचा और मैंने यह बात अपनी मम्मी को बताया। उसके बाद मम्मी ने बताया कि ऐसी कोई भी चादर मैंने बाहर नहीं रखी है, ना ही अपने घर में कोई सफ़ेद रंग की चादर है। जिसके सुनने के बाद मैं और भी डर गया। फिर मैंने थोड़ा खाना खाया और सोने को चला गया, क्योंकि रात के करीब 9 बज चुके थे और ठंड के समय गांव में रात के 9 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। रात में अचानक हवा के झोंके से मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि वही सफ़ेद चादर हवा में उड़ते हुए मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया है। और जैसे ही मैंने बिस्तर से उठकर उस चादर को उठाने जा रहा था, वैसे ही किसी ने मेरा हाथ पीछे से पकड़ लिया और मुझे लगा कि शायद मेरी मम्मी होगी। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह देखते ही मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। मेरी चिल्लाने की आवाज़ से मेरी मम्मी उठ गई और मेरे पास आई। उनके मेरे पास आते ही सारा माहौल शांत हो गया। कोई हवा नहीं चल रही थी, ना ही कोई चादर वहाँ पर दिखाई दे रहा था। मैं दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में वही चल रहा था। किसी तरह करवटें बदलते बदलते मुझे कब नींद आई मुझे नहीं पता चला। जब मैं सुबह जगा तो देखा कि मेरे घर के पास बहुत सारे लोग जमा हैं और वो सभी किसी चीज़ को घेर कर खड़े हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है जो उसी सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। यह देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि ये वही चादर थी जो पिछले कुछ समय से मेरा पीछा कर रही थी। मैंने सोचा इस बारे में लोगों को बता दूं, लेकिन मैं नहीं बता पाया। इस घटना को करीब 10 से 12 दिन हो चुके हैं और अब तक इस तरह से कई मौतें हो चुकी है गांव में, और हर लाश
उस सफ़ेद चादर में लिपटी हुई मिलती है। इस तरह घटना अब गांव में बढ़ती जा रही है और गांव के लोग इस घटना के बाद गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। वे सभी बोल रहे हैं यदि जिंदा रहना है तो इस गांव को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया है। अब हर कोई अपने घरों में बंद हो जाते हैं शाम के 6 बजते ही, और बाथरूम और टॉयलेट के लिए भी बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि यदि घर से बाहर निकला तो वो वापस जिंदा नहीं लौटेगा। इस तरह से 13 दिन बीत चुके हैं और मैं अपने काम पर अभी तक नहीं जा पाया हूँ। अगली सुबह मैंने ठाना कि अब मुझे काम पर जाना चाहिए। सुबह करीब 4 बजे जगा और अपने दोस्त रामू के साथ लोटा लेकर बाहर की तरफ खेतों में फ्रेश होने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा शरीर भारी पड़ रहा है और मेरा सर चकरा रहा है। देखते ही देखते मेरा दोस्त जो मेरे साथ चल रहा था उसका एक पाँव एक गड्ढे में चला गया। गड्ढा ज़्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसका पाँव गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पाँव गड्ढे की तरफ कोई खींचता जा रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी उसके पाँव को गड्ढे से निकालने के लिए, लेकिन निकालने में सफल नहीं हो रहा था। फिर मैंने रामू के शरीर को देखा। उसका आधा शरीर जो गड्ढे में था वो खून से लथपथ हो चुका था और उसे काफ़ी बदबू भी आ रही थी। जब मैंने गड्ढे में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस गड्ढे में काफ़ी कटी और सड़ी हुई लाशें पड़ी थी। मैंने किसी तरह अपने दोस्त को निकालने में सफल हुआ और वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगा। भागते वक्त पीछे से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई झुंड पड़ा हो। मैं घर पहुंचकर सारी बात अपनी मम्मी को बताया और उस दिन उस गांव को छोड़ दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।